हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम इंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही हम आपको इस फाइल की पीडीएफ भी प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी आंसर की के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करने तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिन उत्पादों की मांग अधिक होती है वे होते हैं तो द प्रोडक्ट्स विच आर इन मोर डिमांड्स आर मोर प्रॉफिटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अधिक लाभप्रद। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अवसरबोध का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ सेंसिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी? तो एबिलिटी टू परसीव, इंसाइट इनटू द चेंज और इनोवेटिव क्वालिटी, ये तीनों अवसरबोध के तत्व हैं। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक सहायता है यानी सब्सिडीज आर, तो सब्सिडीज आर रिपेमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुनः भुगतान। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता? तो मार्केट असेसमेंट को डिमांड प्रभावित नहीं करता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि माइक्रो एनवायरनमेंट, मार्केट इंटरमीडिएरीज और कंपेटिटर, ये तीनों मार्केट असेसमेंट को अफेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, सफल उपक्रम की आवश्यक शर्त है रिक्वेस्ट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्राइजर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए एंड बी। इफेक्टिव प्लानिंग और वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ये दोनों सक्सेसफुल एंटरप्राइज के आवश्यक शर्तें। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अच्छी योजना होती है तो एक गुड प्लान ना ही एक्सपेंसिव होता है और ना ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, बल्कि वो फ्लेक्सिबल होता है, वो लोचपूर्ण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्लेक्सिबल। अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, नियोजन होता है प्लानिंग इज फॉर, तो प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर, प्लानिंग भविष्य के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भविष्य के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होती, प्रोजेक्ट इज नॉट कंसर्न विथ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रिएटिविटी। अब 9th नंबर क्वेश्चन है, उत्पाद विकास प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स 3 स्टेजेस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 अवस्था। 10 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी। तो प्रोडक्शन प्रोसेस शुड नॉट बी लॉन्ग, टाइम वेस्टिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि ना ही वो लंबी होनी चाहिए, ना ही वो जटिल होनी चाहिए और ना ही वो समय नष्ट करने वाली होनी चाहिए। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अब 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषय नहीं है, द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू। तो टेक्नोलॉजी, वर्कर्स और प्रोडक्ट, ये तीनों एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, इंपॉर्टेंट इशू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 12 है, दीर्घकालीन ऋण पर होता है तो लॉन्ग टर्म पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्थिर ब्याज दर। अब 13 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध कार्यशील पूंजी का अर्थ है यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स। तो नेट वर्किंग कैपिटल को हम करेंट एसेट से, करेंट लायबिलिटी को माइनस करके हम नेट वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चालू संपत्ति माइनस चालू दायित्व। अब 14 नंबर क्वेश्चन है, बीईपी वह है जहां, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा सिचुएशन है जहां पर ना ही एक कंपनी को ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, यानी कि यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ना लाभ होता है और ना हानि, देयर इज नेदर प्रॉफिट नोर लॉस। 15 नंबर क्वेश्चन है, लाभदायकता अनुपात प्रदर्शित की जाती है तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को हम लोग परसेंटेज में शो करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रतिशत में। अब 16 नंबर क्वेश्चन है, स्कंध आवर्त अनुपात आता है यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर एक्टिविटी रेशियो, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रियाशीलता अनुपात। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखना। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, चालू अनुपात होता है यानी कि करंट रेशियो इज। तो करंट रेशियो इज बैलेंस शीट रेशियो, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक चिट्ठा अनुपात। 18 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत है फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड कॉस्ट कंट्रोल, बजट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रबंध है मैनेजमेंट इज। तो ये क्वेश्चन हमने बिजनेस स्टडी के भी वीडियो में देखा था, मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला और विज्ञान दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमी का कर्तव्य है। तो एंटरप्रेन्योर का कर्तव्य ना ही मुनाफा वसूली करना है, ना ही कर चोरी करना है और ना ही पर्यावरण में प्रदूषण फैलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नन ऑफ दिस। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, कुल लागत में शामिल है तो टोटल कॉस्ट इंक्लूड बोथ प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ दिस। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है, विज्ञापन है तो एडवर्टीजमेंट इज ए नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक गैर व्यक्तिक संप्रेषण प्रक्रिया। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, बॉन्ड लोन इज अ सोर्स ऑफ। तो बॉन्ड लोन इज अ सोर्स ऑफ मीडियम टर्म लोन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अवधि ऋण का।
फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज गिवन, तो ये हर साल दिया जाता है, या तो फायदा हो या फिर लॉस, हर साल ये दिया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर वर्ष लाभ हो या हानि, एवरी ईयर वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, आईडीबीआई किस वर्ष स्थापित की गई? इन विच ईयर आईडीबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड, तो आईडीबीआई को 1964 में एस्टैब्लिश किया गया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1964। क्वेश्चन नंबर 26 है, चल लागत का श्रेष्ठतम उदाहरण है। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज मटेरियल कॉस्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामग्री लागत। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्थायी लागत प्रति इकाई बढ़ती है जब, तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाता है जब प्रोडक्शन कम होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादन कम होता है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, भावी वस्तुओं का विक्रय अनुबंध है, यानी कि फ्यूचर के गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेना सेल का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एग्रीमेंट ऑफ सेल, विक्रय का समझौता कर लेना। फिर 29 नंबर क्वेश्चन है, एक विनिमय वितरक मांग पर धारक को दे है ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बियरर ऑन डिमांड इज, तो ये कंडीशनल है, एक लिमिटेड टाइम के लिए, एक टाइम के लिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंडीशनल। इसमें मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैंने गूगल कर देखा, तो उसमें आंसर आ रहा था ऑप्शन नंबर डी कंडीशनल, ठीक है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, विपणन पर खर्च किया गया धन है, मनी स्पेंट ऑफ मार्केटिंग इज, तो मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज इन्वेस्टमेंट, वो विनियोग है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्पादन रूपरेखा की प्रक्रिया विभाजित है, तो प्रोडक्शन डिजाइन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 वर्गों में। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है, आदर्श चालू अनुपात होता है, यानी कि आइडियल करंट रेशियो इज, तो आइडियल करंट रेशियो इज 2:1, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 34 नंबर क्वेश्चन है, अंशदान है, यानी कि कंट्रीब्यूशन इज, तो जब सेल्स में फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हम कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेल्स लेस फिक्स्ड कॉस्ट। फिर 35 नंबर क्वेश्चन है, चालू संपत्ति में शामिल होता है करंट एसेट्स इंक्लूड्स, तो करंट एसेट्स में सन्डी डेप्टर्स आते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है, यानी कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड फंड अप्लाइड इन द फंड फ्लो एनालिसिस इज, तो इसका आशय करंट एसेट की करंट लायबिलिटी पर अधिकता से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर आधिक्य। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है, परिमाननीय परियोजनाओं से निम्नलिखित संबंधित नहीं है, द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विथ क्वांटिटेबल प्रोजेक्ट्स, तो फैमिली वेलफेयर यानी कि परिवार कल्याण क्वांटिटेबल प्रोजेक्ट से संबंधित नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है, तो प्लानिंग इज द बोथ बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ऑल मैनेजरियल एक्टिविटी, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ तथा अंत दोनों। फिर 39 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र है, मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, तो सबसे व्यापक क्षेत्र पैकेजिंग का, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पैकेजिंग। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है, उपक्रम का चुनाव निर्भर करता है, सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड ऑन, तो सिलेक्शन ऑफ एन एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन सेल्फ एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेनर, जो एंटरप्रेनर की योग्यता पर निर्भर करता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहसी की स्वयं की योग्यता पर। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, प्लांट एंड मशीन पर ह्रास है, यानी कि डिप्रेसिएशन और प्लांट एंड मशीनरीज, तो इट इज अ सोर्स ऑफ फंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोष का स्रोत। फिर 42 नंबर क्वेश्चन है, भारत निवेश कोष किसके द्वारा स्थापित किया गया, इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय होम, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रीनलेज बैंक। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यवसाय का नियामक ढांचा संबंधित होता है, तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ बिजनेस इज कंसर्न्ड विथ रेगुलेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड इनएक्टमेंट ऑफ एक्ट्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। फिर 44 नंबर क्वेश्चन है, बाजार मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक है, फॉलोइंग थिंग्स आर नेसेसरी फॉर मार्केट असेसमेंट, तो डिमांड, नेचर ऑफ कंपटीशन एंड सप्लाई, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द इक्विपमेंट इज ड्यू टू, तो इसका कारण है एक्सटर्नल कॉन्स्टेंट यानी कि बाहरी बाधाओं से, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, आधारभूत सक्षमता संबंधित है, यानी कि कोर कॉम्पिटेंसी इज रिलेटेड विथ, तो इट इज रिलेटेड विथ इंट्रिंसिक वैल्यू एडिशन, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तात्विक मूल्यवर्धन। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, नियमित कार्यशील पूंजी का अंश होता है, रेगुलर वर्किंग कैपिटल इज द पार्ट ऑफ, तो इट इज द पार्ट ऑफ परमानेंट वर्किंग कैपिटल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्थायी कार्यशील पूंजी। फिर 48 नंबर क्वेश्चन है, नकद क्रय के कारण स्थायी संपत्ति में वृद्धि है, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू कैश परचेजेज एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी ऑप्शन नंबर बी कोष का प्रयोग। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक रहतिया यानी कि ओपनिंग स्टॉकेज, तो ओपनिंग स्टॉकेज एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोष का प्रयोग।
फिर क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन गैर चालू संपत्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन करंट एसेट? तो गुडविल इज अ नॉन करंट एसेट, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ख्याति। 51 नंबर क्वेश्चन है, सुरक्षा बीमा है यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वास्तविक बिक्री घटाओ माइनस ब्रेक इवन पॉइंट पर बिक्री। फिर क्वेश्चन नंबर 52 है, स्कंद आवर्त अनुपात आता है यानी कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कम्स अंडर, तो इट कम्स अंडर एक्टिविटी रेशियो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रियाशीलता अनुपात में। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, सकल विनियोजित पूंजी बराबर होती है यानी कि ग्रॉस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, तो इट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कुल संपत्ति के। फिर 54 नंबर क्वेश्चन है, साहसिक पूंजी विचार प्रथम उत्पन्न हुआ यानी कि द थॉट ऑफ वेंचर कैपिटल फर्स्ट इवॉल्व्ड इन अमेरिका, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। 55 नंबर क्वेश्चन है, श्रम गहन प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि इसकी प्रकृति यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इज सुटेबल बिकॉज इट्स नेचर इज फॉर, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी डेवलपिंग कंट्री के लिए बेस्ट सुटेबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विकासशील देशों हेतु। 56 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन प्रबंध है प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज, तो इट इज रिलेटेड विद प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन कंट्रोल और प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्यक्तिगत विक्रय है यानी कि पर्सनल सेलिंग इज, तो पर्सनल सेलिंग इज मौखिक प्रस्तुति, ये वर्बल प्रेजेंटेशन है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 58 नंबर क्वेश्चन है, बैंक शाखा एक स्रोत है यानी कि बैंक क्रेडिट इज अ सोर्स ऑफ, तो इट इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अल्प अवधि वित्त का। 59 नंबर क्वेश्चन है, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम भारत में किस वर्ष पारित किया गया? तो इसे 1951 में पारित किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1951। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से स्थायी लागत का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैलरी ऑफ ऑफिस मैनेजर, कार्यालय प्रबंधन का वेतन स्थायी लागत का उदाहरण है। 61 नंबर क्वेश्चन है, तलपट एक यानी ट्रायल बैलेंस इज, तो ट्रायल बैलेंस इज नॉमिनल अकाउंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाममात्र खाता। 62 नंबर क्वेश्चन है, सामान्यतः विविधीकरण वर्गीकृत किया गया है यानी कि जनरली डाइवर्सिफिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू, तो इसे 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 तरीकों में। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है, लीगली बिक्री अनुबंध में सम्मिलित है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एग्रीमेंट टू सेल विक्रय। अगर आप इस फाइल की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दे दिया है। फाइल का पासवर्ड है ACTIVITYRATIO, यानी कि एक्टिविटी रेशियो, ठीक है, सारे वर्ड शॉर्ट में है बिना किसी स्पेस के। और क्वेश्चन नंबर 64 और 65 इन 2 क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 66 है, उद्यमिता के अवरोध रोकते हैं, द बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योरशिप स्टिफल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इनोवेशन, नवसृजन उद्यमिता के अवरोध रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक उद्यमी यानी कि एन एंटरप्रेन्योर इज, तो एन एंटरप्रेन्योर इज बॉर्न एंड मेड बोथ, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में बल दिया जाता है, इन इंडिया स्ट्रेस इज गिवन ऑन, तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है, भारत में विदेशी उद्यमियों की भूमिका है, रोल ऑफ फॉरेन एंटरप्रेन्योर इन इंडिया इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव, यानी कि सकारात्मक। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना तैयार की जाती है, प्रोजेक्ट इज प्रिपेयर्ड बाई, तो प्रोजेक्ट को प्रोमोटर्स एंटरप्रेन्योर और मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ देम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।